सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई वो ये है कि उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना है कि आपके प्रतिनिधि नहीं वहां पर मौजूद होंगे, टीएमसी का भी प्रतिनिधि होगा, बीजेपी का भी प्रतिनिधि होगा। अगर कोई और पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है उस प्रत्याशी का भी प्रतिनिधि उस टेबल पर मौजूद होगा। ये उसके बावजूद एक ऐसा विषय लेकर टीएमसी कोर्ट में पहुंची जहां से उन्हें राहत पाने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें कही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि भी ऑर्डर आना बाकी है, ऑर्डर जो लिखित में ऑर्डर आएगा, जो कि बेंच है उसने क्या ऑर्डर दिया है वो पूरा लिखित में आएगा। लेकिन जो हमने कोर्ट के अंदर सुना उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि आखिर आप किस आधार पर गड़बड़ की आशंका जता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वहां पर होंगे, सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग वहां पर होंगे, और अगर जो चुनाव आयोग को डिसीजन लेना है कि कौन वहां पर रहेगा, कौन, चाहे वो राज्य सरकार के लोग हो, चाहे इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हो, जब पूरा डिसीजन चुनाव आयोग ने लेना है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने यह बात कही कि बाकायदा राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि वहां पर होगा जिसको ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लिया। तो अब यह बात साफ हो चुकी है कि जो टीएमसी की याचिका थी उसको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन एक यूटर्न जरूर टीएमसी की तरफ से देखने को मिला जब कपिल सिब्बल ने यह कहा कि यह पूरा सर्कुलर जो है वो लागू किया जाए, जो कि जिसके ऊपर पूरे सवाल टीएमसी उठा रही थी। एक तरीके से टीएमसी ने पूरा यूटर्न लिया, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूटर्न लिया। तो अब जो अंतिम कोशिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी की तरफ से थी, जो लगातार वो ये बात कह रही थी कि केंद्रीय कर्मचारी जब वहां पर तैनात, लेकिन अतुल एक बात देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि एक राजनीतिक पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया और चुनाव आयोग पर उठाया गया, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो उनको आश्वस्त करे। तो कोर्ट में चुनाव आयोग ने किस तरह से आश्वस्त किया उन आरोपों को जो लगाए गए थे टीएमसी की ओर से? देखिए, सबसे पहली बात कि जो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो पहले से ही सेंटर का एक वहां पर होगा, और इसके बाद जो मेन जो ऑब्जर्वर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा तो इससे उनका संख्या बल बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, एक ऑब्जर्वर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होगा। तो अब एक ऑब्जर्वर जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि एक ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा और एक ऑब्जर्वर जो है जो राज्य सरकार की तरफ से होगा, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर लिया और इसके बाद टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। लगातार यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि वहां पर जो सीसीटीवी है वो वहां पर होंगे, 45 दिन तक उनको जो सेव उनकी जो फुटेज है वो सेव रखने के लिए कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 30 दिनों तक तो पहले ही ये जो रूल्स के अंदर है कि 30 दिनों तक पहले ही जो पूरी सीसीटीवी फुटेज है वो सेव रखी जाती है। तो जिसके बाद अब ऑर्डर की कॉपी जब आएगी तो उसके अंदर पूरा एक आदेश होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस तरीके का आदेश दिया है। लेकिन जो याचिका टीएमसी की तरफ से लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं बनता, माइक्रो ऑब्जर्वर की बात जिस तरीके से लगातार कहते हैं। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल है उन्होंने ये बात कही कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने कहा कि इस याचिका को आप इलेक्शन के बाद लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही कि अगर इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद इस एप्लीकेशन को लगाया जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो और वैसे भी कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि हम सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील है उन्होंने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाती है और रिकॉर्डिंग को 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरीके की कोई आशंका है, कोई सवाल है, तो फिर वो उसे भी एक्सेस कर सकता है।